नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। रियल फैक्ट जान रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में। आज समाज के लोग क्या विचार रखते हैं उनके बारे में जानते सीधा लोगों से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी विकास कुमार। आप मनीष। क्या काम करते हो? प्रोफेशन क्या सर? सर मैं अकाउंटेंट हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ क्लास 12th का। ओके सर, डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में क्या विचार रखते हैं आप? संत गुरमीत राम रहीम इंसा जी हमारे गुरु जी, हम उनके शिष्य जी हैं, जो हमें हर एक बुराई से हमें जीना सिखाते हैं, हर एक बुराई से हमें दूर हटाते हैं, हमें अच्छे भले की पहचान कराते हैं और मेथड ऑफ मेडिटेशन हमें सिखाते हैं। जी सर, आप क्या जानते हैं? हमारे गुरुजी हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आज आप देख रहे हो कि आज यहाँ पे नाम चर्चा हो रही है, तो 102 कंबल बांटे जा रहे हैं, तो इसी से पता लगता है कि वो कैसे होंगे। अभी तो ये तो एक ए है, ABCD तो अभी बहुत दूर की बात है, वो तो हम टाइम है नहीं इतना, नहीं तो हम सारा गुणगान कर देते अपने सतगुरु का। आज वो समाज के बीच मौजूद नहीं है, 3 साल हो चुके हैं, तो इस चीज़ का समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? जैसे कि आज वो समाज के बीच में नहीं है, पर आज हमारा जो यूथ है, जो हमारा यंग है, जो सब नशे की तरफ जा रहे हैं और किसी को इतने ज़्यादा गंदगी में फंस चुके हैं, कोई कहीं पे कोई कहीं पे, मतलब कहना बयान करना बड़ा मुश्किल है और अच्छे भले की पहचान होनी बहुत मुश्किल है। जैसे जब गुरुजी होते थे, नामदान दिया जाता था, उनको पहचान कराई जाती थी, इतनों के नशे छुड़वाए जाते थे, मानवता भाई के काम सिखाए जाते थे, तो संगत भी बढ़ रही थी। हमारे 6 करोड़ संगत आसपास होगी, उससे आगे 6 करोड़ लोग मांसाहार छोड़ चुके हैं, नशे छोड़ चुके हैं, मानवता भलाई के काम कर आगे जाके प्रेरणा देते हैं। तो गुरुजी को इस वक्त बहुत ज़रूरत है, उनको उनका सिखाने के लिए, उनके जीवन के बारे में बताने के लिए, जीवन कैसे जिया जाता है इसके लिए बताने की बहुत ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, क्या आज समाज को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज के दौर में बहुत ज़्यादा जो ड्रग्स हैं, जो यूथ है, क्लास 12th के से रिलेटेड जितने भी यूथ हैं, सारे बच्चे हैं, वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके मौतें भी हो रही हैं उनके घर में। तो उनकी बहुत ज़रूरत है, वो नशे छुड़वाते हैं, सिर्फ नशे नहीं और भी मतलब कुछ भी है, करैक्टर के हाई बनते हैं बच्चे। तो वो सारा कुछ जो जितनी भी वो क्वालिटीज़ हैं, वो सारी सेंट डॉक्टर MSG ने ही भरी है। और उनकी किस तरह से वो लोगों का नशा छुड़वाते थे, किस तरह से लोगों को मोटिवेट करते थे कि लोग वहाँ जाकर नशा छोड़ते थे? अब जैसे हम सत्संग करेंगे तो सत्संग में तो कोई आएगा ही नहीं यूथ, तो उन्होंने यूथ को आगे लाने के लिए राम नाम में उन्होंने फ़िल्में बनाई। फ़िल्मों के अंदर जो भी नुकसान होते हैं नशों से वो समझाए, जितने भी मतलब जितने भी नुकसान हैं वो सारे समझाए। यूथ उनको देख के मोटिवेट हुआ और बहुत सारे लोगों ने, पहले 5 करोड़ थी, फिर 6 करोड़, फिर 7 करोड़ संगत होगी और वो फिल्मों की वजह से ही हुई है। सर, आपको क्या लगता है यूथ के लिए गुरुजी ने किस तरह का योगदान रहा है, किस तरह से वो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि लोग मतलब उनकी बात माने? गुरुजी ने लोगों का नशा छुड़वा के उनको खेलों की तरफ निकाला है। हमारे सबसे ज़्यादा प्लेयर हमारे सरसा में से निकलते हैं, जो वो बेस्ट इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, नेशनल लेवल पे खेलते हैं और जीत के आते हैं। पता नहीं कितने गोल्ड मेडल वो जीत चुके हैं। उनको जीना सिखा रहे हैं, उनको मानवता भलाई के काम से, उनको हर एक बुराई से, हर एक गंदगी से, वेश्यावृत्ति से बता रहे हैं कैसे जीना है, कैसे रहना है। और उनको ऐसे ही डेरे में बहुत ज़्यादा काम भी सिखाए जाते हैं। लोग सेवा करते हैं, सेवा करते करते लोग इतने काम सीख जाते हैं कि खुद का काम स्टार्ट कर रहे हैं। चोरी जारी करने के लिए अपनी कड़ी मेहनत करना सिखाते हैं, आप क्या कर सकते हो, कैसे कमा के कर सकते हो। वो कमा ही नहीं रहे, उनको लोगों की भलाई के लिए भी पैसा, किसी बीमार का इलाज करा रहे हैं, किसी मनबुद्धि को मदद कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके वो बहुत सारे 133 मानवता भलाई के काम कर रहे हैं। अगर हम डेरा सच्चा सौदा की बात करते हैं, डेरा सच्चा सौदा के अंदर किस धर्म को फॉलो किया जाता है? डेरा सच्चा सौदा के अंदर मानवता धर्म को फॉलो किया जाता है, इंसानियत सिखाई जाती है। वहाँ पे सारे धर्म है, किसी धर्म का निरादर नहीं किया जाता, सबका आदर किया जाता है। सब धर्मों को ऊंचा बताया गया, अच्छा बताया गया। बस यही बताया गया, मानव की जात सिर्फ एक इंसान पहचानो, आप सब इंसान हो, अपनी इंसानियत की तरह चलो, सब अच्छा बताया गया। ऐसा कोई बात। सर, डेरा सच्चा सौदा के अंदर सत्संगों में गुरुजी द्वारा किस तरह की शिक्षा दी जाती है, क्या पाठ पढ़ाया जाता है वहाँ? सबसे पहले तो गुरुजी आके सत्संग क्या है ये समझाते हैं, सत्संग क्यों अटेंड करना चाहिए ये समझाते हैं और सत्संग के क्या फ़ायदे हैं ये समझाते हैं। फिर जब इससे मोटिवेट होते हैं तो वो मेथड ऑफ मेडिटेशन जिनसे हम
दुनियादारी के काम भी संभव हो सकते हैं, और जो दुनियादारी के आगे के काम है मतलब भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, जिससे आत्मबल भी बढ़ता है। वो सारे जितने भी मेथड्स हैं, मेथड ऑफ मेडिटेशन है, सिमरन करने के माध्यम से सारा कुछ पॉसिबल है, और वही ये वहाँ सत्संग में बताते हैं। आपको क्या बेनिफिट हुआ है उनके द्वारा दिए गए मेथड ऑफ मेडिटेशन में? क्या लाइफ में आपकी चेंज आया? जब हम सिमरन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आत्मबल बढ़ता है। दुनियादारी के काम तो उनको बोलने की कोई लोड ही नहीं पड़ती, अपने आप को पूरे होते चले जाते हैं। आत्मबल बढ़ता है, जिसकी वजह से सारे काम जो है वो पॉसिबल हो जाते हैं, संभव हो जाते हैं, जो इम्पॉसिबल होते हैं। सर बात करें मतलब 3 साल पहले भी जिन लोगों ने डेरा सच्चा सौदा को, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को न्यूज़पेपर हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कुछ चैनल्स द्वारा उनके द्वारा जाना है, उनको उन लोगों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? क्या अपनी तरफ से रियल फैक्ट बताना चाहोगे डेरा के बारे में, गुरुजी के बारे में? न्यूज़पेपर में जो भी मीडिया में जो कुछ भी है, हम ये बोलेंगे आप एक बार सरसा हो, सरसा के देखो, वहाँ पे पता लगता है क्या हो रहा है। क्या मैं कोई बाहर की बात नहीं छेड़ूंगा, किसी न्यूज़ की नहीं पता है, कुछ नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि आज लोगों को पता चल चुका है कि मीडिया क्या है, न्यूज़ क्या है। हमारा मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि इंसान आंदोलन से ही सबको पता चल जाता है कि मीडिया क्या दिखाती है, क्या करती है। मुझे लगता है किसी का मीडिया के ऊपर विश्वास, हम कहते हैं किसी की ना सुनो, किसी की ना करो, आप डेरा आओ, एक बार आके देखो वहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, रहो, आपको खुद पता चल जाएगा कि डेरा क्या है। सर उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हुए हैं, और जो चीज़ें आप बता रहे हो वो बिल्कुल इसके उलट है। जो आपने बताया डेरा में मानवता भलाई के काम किए जाते हैं, पर उनके गुरुजी पर बहुत सारे आरोप भी लगे हुए हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि कौन लोग हैं जो समाज का भला नहीं चाहते, किन लोगों की वजह से वो उनको टारगेट किया गया? अब 6 करोड़ संगत हमारी हो ही गई है उनकी दया मेहर से। उनको ये डर था कि कहीं बाबा ही मतलब सब कुछ ना बन के बैठ जाए, तो उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए। प्लानिंग बहुत देर की चलती आ रही है, वो हमें गुरुजी ने पहले ही मतलब सत्संग में सारा कुछ खोला हुआ था। प्लानिंग कब से चलती आ रही है ये कि उनको फंसाया जाए, उनके ऊपर आरोप लगाने जाए। अब आरोपों का तो ऐसा है कि मैं आपको आपके खिलाफ़ मीडिया में 10 करोड़ रुपया दे दूं कि इसके खिलाफ़ आपने बोलना है, तो वो तो आपके खिलाफ़ बोलेंगे, मेरी फेवर में बोलेंगे, तो वैसा ही इसमें है। अब जैसे पिताजी ने कई नशे छुड़वा दिए, बहुत कुछ करवा दिया, जिनके ठेके इतने बंद हो गए, नशे बिकने बंद हो गए, ड्रग्स बंद हो गए, तो उन्होंने तो आरोप तो लगाना ही है ना। जिनका गलत काम पे चलना बंद कर दिया तो इसका इफेक्ट तो पड़ना ही है, नशे कहाँ बिकते हैं, तो इसी कारण जी ये लगाने पिताजी। ओके, लास्ट में हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से यही अपील करना चाहिए कि पिताजी को जल्दी से जल्दी हमारे दरबार में भेजा जाए, क्योंकि जो पिताजी के ऊपर जो भी आपकी जांच है, अपना सब कुछ करके, अपना पूरा उसके मदद से करके, और पिताजी को जल्दी से रिहा किया जाए, क्योंकि इस समय यूथ को पिताजी की बहुत ज़रूरत है। आप क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? देखो, अपनी मर्ज़ी से गए हैं, अपनी मर्ज़ी से आएंगे, फिर भी सरकार को यही अपील है कि सच का साथ दे, जो सच है उसको देखे, और जो सच है उसके अकॉर्डिंगली अगर चलेंगे तो देश की भी भलाई है, उनकी अपनी भी भलाई है, सबकी भलाई है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये है यूथ, जो समाज का यूथ है, जो वेल एजुकेटेड है, वेल जॉब सेटल है, जो बता रहे हैं रियल फैक्ट्स डेरा सच्चा सौदा के बारे में। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में भी रियल फैक्ट बताए हैं, और ये लोग आज समाज में उनकी मांग कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने यूथ को मोटिवेट किया है। यूथ जहां आज के समय में एक माँ बाप अपने बच्चे का नशा नहीं छुड़वा सकते, और ये लोग बता रहे हैं कि गुरुजी की पावन शिक्षा पर चलते हुए 6 करोड़ से ऊपर लोग नशा छोड़ चुके हैं। ये वाकई में बेमिसाल कार्य हैं। आपके क्या विचार है, क्या लगता है आज समाज को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की ज़रूरत है? हमें वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट के साथ। धन्यवाद।